गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आर के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के हम प्रश्नों को आपको हल करवाए थे। आज कुछ और प्रश्नों को हम हल करवा रहे हैं। जैसे उन प्रश्नों को हल करवा दे रहे हैं जो परमेय संख्या के रूप में प्रश्न है। जैसे मेरे पास एक प्रश्न दिया गया है, 10 सही 151/225। तो इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले परमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। अभी ये परमेय संख्या के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए लिखा है कि 10 सही 151/225। तो इसको हम जो सही रूप से है इसको हम शुद्ध परमेय संख्या में बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि 10 को 225 से गुणा करेंगे और उसमें 151 जोड़ेंगे और फिर 225 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे, 10 में 225 से गुणा करेंगे, फिर 151 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन्हीं का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो आप देखिए, अब आप जब 10 से 225 में आप जब गुणा करेंगे तो ये आपका एक जीरो इसके पास ऐसे बढ़ जाएगा, 2 2 5 और 0 और प्लस हो जाएगा 151 और नीचे कितना है 225। अब आप क्या करेंगे कि 2250 में 151 जब जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 और 2 1 3 1 4 और यहाँ से हो गया 2 और 2 2 5 0 में आप 151 ऐसे जोड़ना है तो 1 5 5 10 2 1 3 1 4 और 2 तो आ जाएगा 2401 और नीचे आ जाएगा 225। अर्थात आपको 2401 का निकालना है और 225 का निकालना है भाग विधि से वर्गमूल। तो पहले आप 2401 को निकालिए। हमने आपको कल यही तरीका बताया था कि सर्वप्रथम हम इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हैं। इधर से एक जोड़ा ये बन गया, इधर से एक जोड़ा ये बन गया। फिर क्या करते हैं कि हम संख्या चेक करते हैं कि किस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए। जैसे मेरे पास 4 है तो हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर देखेंगे कि जो 16 है 24 से ज़्यादा है कि कम है। 24 या तो 24 आ जाए गुणा करने पर संख्याओं को, या तो उससे कम आ जाए। अब जैसे हम 5 से 5 में जब गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि ये 24 कम है और 25 आपका ज़्यादा है, तो इसलिए 5 बार नहीं जाएगा। जाएगा कितनी बार, 4 बार। 4 बार जाएगा तो 4 चौक 16, एक 4 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लाइन खींचेंगे, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8। फिर हासिल लेंगे, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ से ये आपका कट जाएगा। इसके बगल आप संख्या उतारेंगे 0 और कितना उतारेंगे 1। अब फिर क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि उस संख्या को गुणा करें तो हमारा 801 आ जाए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ लिखना किस संख्या से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 8 है, सबसे पहले हम 1 लिखते हैं। तो 1 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, जो कि हमको लाना कितना है 801। अब इसके बाद हम आपको बताएं कि 1 के बाद आप 2 लिखिए, फिर इस 2 का 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4 2 8 16। देखिए बहुत कम है। अब आप ध्यान दीजिए कि लास्ट में 1 आ रहा है। 1 जो है किस संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए। जैसे आप 3 का 3 से गुणा करते हैं तो 9, 4 का 4 से गुणा करते हैं 16, लास्ट में 6 आ गया। तो ऐसी कौन संख्या है कि जिसको लास्ट में गुणा किया जाए तो 1 आ जाए। तो आप देखिए 9 को अगर 9 से गुणा करिए तो 9 9 81, 81 में आपका 1 आ गया। ठीक, तो आप देखिए क्या 9 रखने पर ये कट जाएगा। 9 देखिए 9 9 81 हासिल आया 8 और 9 थे 72 और 8
80। कितनी बार गया? 9 बार। इसको 9 9 18 और 8 1 9 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 49। अब आपके पास दूसरी संख्या है 225। अब आप 225 को क्या करेंगे? सर्वप्रथम आप ऐसे खींचेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे। जोड़े में संख्या कौन सी हो गई? इधर 25 और एक सिंगल नंबर बच गया, उसका नाम है 2। अब हमको किस संख्या से गुणा किया जाए कि मेरा 2 आ जाए? जैसे हम 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 1 के 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनाई 4, तो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 1 के 1 और यहाँ भी 1 लिखेंगे, 1 1 के 1 और ये 1 1 कितना हो जाएगा? 2। और 2 में से 1 घटा देंगे तो आ गया 1। अब उतारेंगे कितना? आप उतारेंगे बगल में 2 और 5, तो आपका आ जाएगा 125। अब इसके बगल में, इस 2 के बगल में कौन सी संख्या लिखी जाए कि उसको हम उस नंबर से गुणा करें और गुणनफल 125 आ जाए, या तो 125 से ज़्यादा, या तो 125 आ जाए तो 125 से कम आ जाए। अब 2 है, सबसे पहले में 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो 1 1 के 1, 1 2 के 2, बहुत कम है। और आप बड़ी संख्या ट्राई करिए, देखिए आप 5 देखिए लिखिए, 5 25 और 5 दूनाई 10 2 12, देखिए वही नंबर ही आ गया। तो आप किससे गुणा करेंगे? 5 से। 5 से गुणा करेंगे, 5 25, 5 दूनाई 10 2 12 और यहाँ कितनी बार जाएगा? 5 बार। इससे ये कट गया, 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। तो मेरे पास जो वर्गमूल निकालना था वो किसका निकालना था? 2401। 2401 और नीचे कितना था? 225। तो 2401 का वर्गमूल कितना आ गया? 49 और नीचे का वर्गमूल कितना आ गया? 15। अब जो हमारा प्रश्न था वो सही के रूप में था, शुद्ध परिमेय संख्या में नहीं था, वो सही के रूप में था। जैसे 10 सही 151/225 के रूप में था, तो इसको भी आप उसी रूप में बना दीजिए। जैसे 15 को आप 49 से जब भाग करेंगे तो 15 तियाँ 45 और यहाँ 9 में से 5 गया 4 और ये कट गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 सही ये वाली, 3 सही ये 4/15। तो जिस रूप में आपका ये प्रश्न था उसी रूप में आपका आंसर आ गया। तो ये भाग विधि से जो है आपका वर्गमूल था। अब आप और अभ्यास के प्रश्न को हल करेंगे। जो भी प्रश्न नहीं आएंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। अब देखिए सवाल और आपको हम बता दे रहे हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे अगर कोई कह दे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे हल करेंगे? तो जैसे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए सर्वप्रथम आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए कितनी बार? 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए और वो भी भाग विधि से आपको ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इधर से जोड़ा बनाएंगे, ये हो गया, ये इसमें बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसे 7 अंकों की, ये है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इधर से जोड़ा बना दिए, इधर से जोड़ा। अब हमारा कितना आ गया? पहले 99। अब 99 में आप देखिए 99 कैसे आएगा? तो 99 आ जाए या तो 99 से कम आ जाए। तो आप देखिए 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। और 10 को जब 10 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा 100, जो कि ये किया नहीं जाता है क्योंकि 1 से हम प्रारंभ करते हैं और 9 तक जाते हैं। अब हमारी संख्या हो गई 9 और 9 9 81। अब 81 है और यहाँ कितना है? 99 है। और 10 को 10 से ले जाएंगे, 10 धाम 100, लेकिन जोड़े में संख्या ली जाती है इसलिए हम कितनी बार लेकर जाएंगे? 9 बार। 9 बार गया, 9 बार यहाँ भी, और 9 9 कितना आ गया? 81।
9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ कितना हो गया 18। इसको जोड़ लेंगे 9 9 18। अब फिर संख्या उतर गई मेरे पास 99। अब यहीं पर आप इसमें आप ऐसे भी लगा सकते हैं, प्लस का भी चिन्ह लगा सकते हैं कि इसको जोड़ा जा रहा है। अब आपके पास संख्या हो गई 1899। अब आप देखिए कितनी बार संख्या जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे 1, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 181 का 1 से गुणा करेंगे तो 181 आएगा, जो कि यहाँ 1899 है। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 9 तक आपको लिखना है। और उसी 9 से जैसे 4 लिखेंगे तो 4 से गुणा करके और फिर चेक करेंगे कि इससे छोटा है कि इसके बराबर। अगर वो संख्या आ गई तब तो ठीक है, अगर उससे छोटी आ गई तो उसी पे रख के हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए, हम 8 देख रहे हैं, जैसे 1 8 को 8 से देख रहे हैं। 8 1 के 8, 8 अठाई 64 और 8 करने 8 6 14, बहुत कम है। 9 देखिए, 1 8 9 को 9 से, 9 9 81 और 9 8 72 और 8 80 और 9 करने 9 8 17, तो लगभग करीब में पहुंच गए। तो कितनी बार हम लेकर जाएंगे 9 बार। यहाँ भी लिखेंगे 9 बार लेकर गए, यहाँ लिखेंगे 9। अब देखिए आप गुणा करिए, 9 9 81, 9 8 72, 8 80 और 9 करने 9 8 17, कितनी बार गया 9 बार। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 9 9 18, 8 1 9 और यहाँ से आ गया 1, फिर आ गया कितना 198। इसको घटाइए, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, यहाँ से हासिल लेंगे, 8 में से 7 गया 1, 198 आ गया, कट गया। फिर उतार लेंगे कितना 9 और 9। अब आप देखिए, अब मेरे पास आ गया 19,899। अब आप देखिए कितनी बार लेकर जाइए। मैक्सिमम संख्या 9 और जो मिनिमम संख्या है वो कौन सी है 1, इसी के बीच हम प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे तो 1981 होगा, यहाँ 19,000 है। अगर आप 1988 लिख देंगे, 8 देखिए, 8 का 8 से गुणा करेंगे, 8 टाई 64, 8 टाई 64 और 6 70 और 8 9 72 और 6 78 और 8 करने 8 7 15, इसका मतलब कम है। फिर आप 9 बार देखिए, 9 बार जब लेकर जाएंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल आया 8 और 9 8 72, 8 80 के 0 हासिल आया 8 और 9 9 81 और 8 89 और 9 करने 9 8 17, घटा दीजिए तो यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 9 और यहाँ से आ जाएगा 1 और ये काट देंगे और इसको आप जोड़ लीजिए और चाहिए कितनी बार गया 9 बार। अब आप ध्यान दीजिए कि हमेशा प्रश्न में ये जब कट जाता था तो ये इसका वर्गमूल हो जाता था। हम 99,999 का जब वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 999 का जो वर्ग है, 999 का जो वर्ग है, 999 का वर्ग में जो संख्या आ रही 99,999 से 99,999 में अगर ये वाली संख्या घटा दिया जाए, अगर इसको घटा दिया जाए 1998, तो आपके पास जो भी संख्या बचेगी वो बचेगी कितना, आप देखिए, इसको घटा दीजिए 9 9 9 9 9 और 9 और इसमें से आप 1998 आप घटा दीजिए। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8 और 9 और 9, तो आपके पास बच जाएगा कि 9,98,000 और कितना आ गया 1। तो जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जैसे 6 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या थी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, लेकिन अगर कहा जाए कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख, तो ये हो जाएगा 9,98,001, 9,98,001। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो ये होगी। और अगर कहा जाए कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए,
तो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,99,999। लेकिन प्रश्न कह रहा था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये हो गई। अब आगे के प्रश्न में आपको एक प्रश्न और भी है, जैसे संख्याओं की, जैसे किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपको हम बताते हैं। दशमलव संख्या का भी वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, जैसे दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपको जानना है। एक दो प्रश्न बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग जो है हल कीजिएगा। जैसे लिखा है 84.824 और 1, ये है। अब इसमें देखिए कह रहा कि धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए और ये दशमलव आ गया है। अब इसका चाहे आप भाग विधि से ज्ञात कर दीजिए और चाहे गुणनखंड विधि से ज्ञात कर दीजिए, तो हम आपको भाग विधि से ही बता देते हैं। तो सबसे पहले इसको आप दशमलव जो रूप में दिया गया है, दशमलव के रूप को पहले आप भिन्न रूप में बदलिए, भिन्न रूप में। तो दशमलव के रूप को आप भिन्न रूप में जब बदलेंगे, देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे आप कि जैसे आपके पास संख्या है 84.8241, इसके बाद इसको भिन्न रूप में बदलने के लिए इसके नीचे आप एक लाइन खींचेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे। इस दशमलव को हटाने के बाद इधर वाली संख्या को गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 0 2 0 3 0 और 4 0, और इस दशमलव के स्थान पर एक संख्या लिखेंगे, उसका नाम कितना है 1, और इसको आप ऐसे हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे 8 4 8 2 4 1, और बटे आपका कितना आ जाएगा 1 0 0 0 और 0। तो ये आपका क्या हो गया भिन्न रूप में। अब आपका भिन्न रूप में आ गया। अब आप इसका वर्गमूल निकालिए ऊपर वाली संख्या का, और इसके नीचे वाली संख्या का वर्गमूल निकालिए, चाहे भाग विधि से निकालिए और चाहे गुणनखंड विधि से। तो हम आपको ये वाला बता दे रहे हैं 848241। सबसे पहले आप करेंगे क्या, जोड़ा बनाएंगे इधर से और इधर से। देखिए अब 7 का 7 से गुणा 49, 8 का 8 से गुणा 64, 9 का 9 से गुणा 81, तो कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 9 81, और यहाँ से 9 और 9 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। 4 में से 1 गया 3, और ये 8 में से 8 गया, कट गया। अब आप उतारेंगे कितना 8 और 2। इसके बगल में आप संख्या कौन सी स्टार्ट करेंगे लिखना 1, तो 1 लिखेंगे तो 181 होगा, 2 लिखेंगे तो 182 होगा, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनाई 4, 2 अठे 16, 2 इक्के 2 1 3, तो 364। इसका मतलब कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 बार लेकर जाइए, तो 2 बार जाएगा तो 2 दूनाई 4, 2 अठे 16, 2 इक्के 2 1 3। अब आप इसको जोड़ लीजिए 4 8 और 1, यहाँ से घटाइए, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 7 में से 6 गया 1, और ये आपका कट गया। अब इसके बगल में एक संख्या उतारेंगे, एक संख्या जोड़े के सहित उतारेंगे, तो आ जाएगा 41। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, यहाँ लिखना है 1। जैसे आप 1 लिखेंगे वैसे ये संख्या दिख जाएगी। देखिए 1841, इसका मतलब कितनी बार जाएगा 1 बार, और जब 1 बार आप लेकर जाएंगे तो 1 इक्के 1, 1 चौके 4, 1 अट्ठे 8, 1 इक्के 1, और ये आपका कट गया। इसका मतलब जो वर्गमूल आ गया 8 4 8 2 4 1 का जो वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया 921। अब आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे क्योंकि ये आसान है, और उसके बाद उसको उससे डिवाइड कर देंगे। चाहे आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए और चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए। तो आप लगा लेंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे, हम आपको बता देंगे। अब देखिए कुछ और भी प्रश्न हैं कि हम आपको बता देते हैं। दक्षता अभ्यास में है, जैसे आपसे पहला एक प्रश्न दिया गया है 41 की घात 2 माइनस 40 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने का 2 तरीका है। एक तरीका ये भी है कि इसमें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप 41 का वर्ग करिए और फिर 40 का वर्ग करिए और दोनों में घटाइए, फिर उसका वर्गमूल निकालिए।
वो जो प्रोसेस है ये लंबी प्रोसेस है। अगर आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दें तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए इससे कितना आसान हो जाएगा। ए की जगह वैल्यू है 41, बी की जगह वैल्यू है 40। तो ए की जगह 41 तो पहले ब्रैकेट में 41 धन 40 और दूसरे ब्रैकेट में 41 माइनस 40। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह 41 बी की जगह 40 तो 41 प्लस 40 41 माइनस 40। फिर क्या करेंगे आप इसको 41 में 40 जोड़ देंगे तो 81 आ जाएगा और 41 में से 40 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 81 का आपको 81 को 1 से गुणा करेंगे 81 और 81 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 9 और दो संख्या हो गई 9 तो इसलिए इसका बाहर आ जाएगा 9, तो जो आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। तो ये आसान सी विधि है। अगर आप उस तरीके से करेंगे कि 41 का वर्ग करेंगे फिर 40 का वर्ग करेंगे घटाएंगे फिर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 41 का आप जब वर्ग करेंगे तो वो आता है 1681, 40 का वर्ग करते हैं तो वो आता है 1600 और जब आप घटाएंगे तो 81 और फिर 81 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा 9। और भी प्रश्न हैं, जैसे मेरे पास एक प्रश्न है 30 की घात 2 प्लस अंडर रूट 900, इसको हल कीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे 30 की घात 2 का मतलब हो गया कि 30 को आप क्या करिए 2 बार गुणा करिए और 900 का आप वर्गमूल निकालिए, चाहे भाग विधि से निकालिए और चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए, हमने दोनों विधि से आपको बता दिया है। तो 900 को आप क्या कर सकते हैं 900 को देखिए 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 3 0 0 3 0 0, 3 इक्के 3 3 0 0, 2 पंचे 10 2 0 0, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10 और 5 25 और 5 इक्के 5। देखिए यहाँ से 3 का जोड़ा मिल गया, 2 का जोड़ा मिल गया और 5 का जोड़ा मिल गया। तो इसमें अगर हम रख दें 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ से 30 को जब 30 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 1 0 1 0 2 0, यहाँ से ये 3 बाहर, ये 2 बाहर और ये आपका 5 बाहर। इसके बाद आप 900 लिखेंगे और इसमें आप गुणा कर देंगे, 3 दुनाई 6 और पंचे 30 और 900 में जब 30 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 930। ऐसे और भी प्रश्न हैं, जैसे एक प्रश्न है 4 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप उसी प्रकार से उसको भी लगाएंगे जैसे हमने जो है आपको अभी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हमने आपको बताया था। तो और भी अभ्यास में प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न और है आप देख लीजिए। देखिए जैसे लिखा है अंडर रूट में लिखा है 5 की घात 2 धन 12 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब ये हो गया 5 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5, 12 की घात 2 का मतलब 12 गुणे 12। अब 5 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25 आ जाएगा और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा और 144 में 25 जोड़ देंगे तो 169 और 169 का जब आप वर्गमूल काटेंगे तो सिर्फ ये एक संख्या किससे कटती है 13 से। 13 से 13 इक्के 13 और 3 13 3 39 और 13 इक्के 13। तो आप यहाँ लिख देंगे इसको 13 गुणे 13 और जब वर्गमूल निकालेंगे तो पेयर होने की वजह से एक संख्या बाहर आ जाएगी तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा सिर्फ 13। अब आप प्रश्नावली को हल करेंगे, जो भी प्रश्न नहीं आएगा उसको आप लोग बताएंगे और अगली प्रश्नावली आपको हम 5A है, बच्चों की मांग है कि सर 5 प्रश्नावली पढ़ा दीजिए, तो हम आपको 5 प्रश्नावली नेक्स्ट डे बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट।